पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में हालात अचानक विस्फोटक हो गए हैं। शांत माने जाने वाले पहाड़ी शहर स्कार्दू में जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था वो दिखते ही देखते भीषण हिंसा में बदल गया। सड़कों पर हजारों लोग उतर आए, गोलीबारी हुई, सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक हालात इतने बिगड़ गए कि प्रशासन को कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर गिलगिट बाल्टिस्तान में लंबे समय से चले आ रहे असंतोष और राजनीतिक तनाव को उजागर कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में सबसे बड़े शहर स्कार्दू में 1 मार्च के विरोध में प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में बाल्टी शिया समुदाय के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद हालात वहां बिगड़ गए। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सेना और अर्धसैन्य बलों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए गोलीबारी की। इस गोलीबारी में बाल्टी शिया समुदाय के 38 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। शुरुआत में सिर्फ 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद में कई घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 38 पहुंच गई है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर फैलते ही पूरे इलाके में गुस्सा भड़क गया। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर सरकारी इमारतों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कई स्थानों पर तोड़फोड़ हुई और कुछ जगहों पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। इससे स्कार्दू और आसपास के इलाकों में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे की कार्रवाई की, जबकि प्रशासन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि इस घटना को लेकर अब तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर तनाव लगातार बना हुआ है। स्कार्दू और उसके आसपास के इलाकों में हिंसा के बाद कई महत्वपूर्ण सरकारी और सैन्य भवनों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स की माने तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना से जुड़े कई कार्यालयों और आवासीय परिसरों में आग लगा दी। इनमें स्कार्दू ब्रिगेड के कमांडर का आवास भी शामिल बताया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री से जुड़े कार्यालय और आवासीय परिसर भी आग की चपेट में आ गए। आर्मी पब्लिक स्कूल, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालयों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और ग्रीन टूरिज्म कार्यालय को भी प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया। स्थानीय रिपोर्ट्स की माने तो भीड़ ने सेना के विशेष संचार संस्थान और संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के कार्यालय में भी आग लगा दी। इन घटनाओं के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू भी लागू किया है। सड़कों पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लोगों की आवाजाही पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेट और संचार सेवाओं को लेकर भी कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने लगा है। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की निंदा करते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में शिया समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। शुक्रवार को राजधानी इस्लामाबाद सहित कई शहरों में रैलियां और धरने आयोजित किए गए। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में खामेनेई के पोस्टर थे और वे उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे। फिलहाल प्रशासन ने हालात को काबू में लाने की कोशिश की है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और हालात पर लगातार नजर बनाई जा रही है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।